हर पति चाहता है कि वो अपनी पत्नी के साथ पहली रात बेस्ट पॉसिबल जगह पे बिताए, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें जमीन पे सोना पड़ रहा है। तुम्हारे साथ ना हर्ष, जमीन भी मुझे मकबल सी लगती है। आज जैसे तुमने मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ जमीन पे सोने के लिए तैयार। आसमान में देखते अनगिनत तारों की कसम, हर्ष अपनी मैत्री का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सेम बेंच। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली आओ छोड़ के, तेरे ही लिए लाऊंगी पिया 16 साल के सावन जोड़ के, प्यार से थामना डोर बारीक है 7 जन्मों की पहली तारीख है। डोर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। हे तुलसी माँ, जिंदगी की हर परेशानी से पार लगाने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही मेरा साथ देते रहना।
बर्बाद हो गए। चोरी हुई है घर में, चोरी। चोरी? सुबह सुबह क्या हुआ ताई जी को? इतनी एनर्जी कहाँ से आती ताई तुम्हें? सोना आंटी, क्या हुआ? चोरी? अरे तो हम कोनो झूठा प्रपंच थोड़ी कर रहे हैं। हमारी जबान भले ही कड़वी है, लेकिन हम हमेशा सच बात बोलते हैं। अरे आशीष, अब हर्ष और मैत्री घर आ गए तो ये ड्रामे तो रोज होंगे। मैं तो कहती हूँ तुम भी आदत डाल लो। थैंक यू सो मच ताई जी। ये अर्ली मॉर्निंग शो का ना मजा ही कुछ और है। हमारे पुश्तैनी जेवर चोरी हुए हैं। पूरा कमरा ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिले। जरूर कोनो चुराया है हमारे जेवर। आंटी, घर में ही होंगे, कहाँ जाएंगे? कौन चोरी करेगा? कोई बाहर से तो आया नहीं है ना? तुम ज्यादा ज्ञान मत दो मैत्री। हम कह चुके हैं कि हम सारे कमरे में ढूंढ चुके हैं, कहीं कछु नहीं मिला। और बाहर वाला कैसे नहीं आया कोई? ये तुम्हारे घर वाले हमारे लिए बाहर वाले ही तो हैं। जरूर इनमें से ही किसी ने चुराए हैं हमारे जेवर। सोना आंटी, गुस्से में बोला हुआ झूठ भी सच लगता है। इल्जाम लगाने से अच्छा होगा आप ठंडे दिमाग से सोचिए, आपने आखिरी बार वो जेवर कहाँ देखा था? हम सब मिलके ढूंढते हैं ना। ताई जी, कभी कभी सामने पड़ी चीज दिखाई नहीं देती। आप शांत हो जाइए, हम सब मिलके ढूंढते हैं। मैत्री सही कह रही। सही गलत हम कछु नहीं जानते आंसू। हम बस इतना जानते हैं कि बंगालन की नजर हमारे परिवार, हमारी जायदाद और हमारे जेवर पे है। कभी जिंदगी में इतना धन नहीं देखा ना, इसलिए काली बिल्ली की तरह जैसे ही मौका मिला इसने हमारे जेवर पे अपना हाथ साफ कर लिया है। बस क्या प्रूफ है आपके पास जो मेरी माँ पे इल्जाम लगा रहे हैं? काहे नहीं लगाएंगे? हमें मालूम है हमारे घर से चीज गायब हुई है। अलग ही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। वकील भी यहाँ पे, जज भी यहाँ पे, इल्जाम भी आप ही लगाएंगे, फैसला भी आप ही सुनाएंगी। हाँ, घर हमारा है। मैत्री प्लीज। हर्ष, क्या हो गया है तुम्हें? वो ऑलरेडी गुस्से में है, और गुस्सा करोगे तो बात बिगड़ जाएगी ना। प्लीज शांत हो जाओ। हर बार फिलॉसफी काम नहीं आती मैत्री। मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही, मैं चुप नहीं रहूंगा। हर्ष, मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे बात करने दो। और सोना आंटी, प्लीज, आपके हिसाब से तो बाहर वाली मैं भी हूँ, हर्ष भी है और पापा जी भी है ना। आप इल्जाम सिर्फ मम्मी पे क्यों लगा रही? ताई जी, आपके पास कामना जी के खिलाफ कोई सबूत है? नहीं ना? तो ताई जी सीधा उन्हीं के ऊपर इल्जाम मत लगाइए। तू वकील है ना, बहुत बड़का वकील है, इसीलिए तुझे आज हमारी बात भी झूठ लग रही है। बिना सबूत के तू सच नहीं मानेगा। ठीक है, बुला ले पुलिस को, बुला ले। करते हैं इसके कमरे की तलाशी। जब इसके कमरे में हमारे पुश्तैनी जेवर मिलेंगे ना, तब हमारे जेवर हमारा गवाह बन के हमारा सबूत बनेंगे। तब तो तू मानेगा। पुलिस का इंतजार काहे करेंगे? हम खुद जाके तलाशी लेंगे। चलो चलो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? चलो हम देखते हैं। ताई जी नहीं, हम देखते हैं। सोना तिवारी, पुलिस जो है ना, तुमको 32 साल पहले बुलवाना चाहिए था, अपना दिमाग ढूंढवाने के लिए, जो तुम सालों पहले गुमा चुकी हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? हम अपने घर में चोरी करेंगे? हम किसी भी कीमत पर तुमको तलाशी नहीं लेने देंगे। पापा जी प्लीज, आप भी शांत हो जाइए। सब लोग अगर एक ही सुर में बोलेंगे तो बस शोर मचेगा। नहीं बहू, अगर कोई ईंटा मारता है ना तो जवाब पत्थर से ही दिया जाता है। काहे कि अगर जवाब पत्थर से नहीं दिया तो अगली बार जो है पत्थर खोपड़ी में आकर लगता है। अगर इस औरत को अभी जवाब नहीं दिया गया तो और आतंक फैलाएगी।
हम चाहे जैसे भी हैं, किसी का हक नहीं चुराते, आतंक फैला लेते हैं, गंदगी नहीं फैलाते। 3 दिन से आपने मेरी माँ की क्या हालत की है? चाहती क्या है आप? क्यों तंग कर रखा है? आंसू, तू पुलिस बुला रहा है कि हम तफ्तीश शुरू करें? ताई जी, कल ही आई थी पुलिस, हो गया तमाशा जितना होना था। अब रोज रोज घर में पुलिस आएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की? हमें पुलिस चाहिए तो चाहिए, अगर तू पुलिस नहीं बुलाता तो हम खुद तफ्तीश करेंगे। हमारे गहने गए हैं, हटो जी, बर्गर की तरह काहे खड़े हो सामने, हटो। ताई जी, सोना आंटी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं मम्मी जी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगी, ना ही आपका अपमान करूंगी। आपको मम्मी जी के कमरे की चेकिंग करनी है। हाँ तो ठीक है, आशीष लगाओ फोन पुलिस को, पुलिस आएगी, खुद ही चेकिंग करेगी। इससे सोना आंटी को भी तसल्ली हो जाएगी कि उनके जेवर कैसे चोरी हुए, और मम्मी जी पे जो इल्जाम लगा है वो भी उनके सर से हट जाएगा। सही बोल रही मैं, लगाओ फोन पुलिस को। अब सबके कमरे की तलाशी होगी। हाँ हाँ ठीक है, कर लेंगे तलाशी। लगाना फोन आंसू, इधर उधर का दिख रहा है? आशीष लगाओ ना। ठीक है, तुम नहीं लगा रहे? हर्ष फोन दो। हेलो, सिविल लाइन थाना। देखिए, हमारे घर में चोरी हो गई है, आप प्लीज जल्दी से अपनी टीम को भेजिए। मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ। जी थैंक यू। ठीक है सोना आंटी, अब पुलिस आ रही, अब वो ही अपना काम करेगी, वही आपके जेवर आपको ढूंढ के दे देगी। इसी के साथ पता चल जाएगा कि चोरी किसने की। बैठे हैं हम यहाँ, आने दे पुलिस को, लेते हैं तलाशी। आशीष, मैत्री माँ, पुलिस अंकल क्यों आए हैं? हमारे घर में चोर छुपा है क्या? बच्चू, वो क्या है ना, सोना दादी है ना, उनका कुछ सामान खो गया, बस वही ढूंढने आए हैं। वाह, मैंने बस टीवी पे देखा था। इसे मोबाइल में रिकॉर्ड करूंगा और अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। बच्चू, मासी देख रही है, हाँ? तुम्हारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, अभी ज्यादा फोन यूज करोगे तो और मोटा चश्मा लगेगा ना। कम मोबाइल यूज करो बच्चू। तुम खेलो, मासी अभी आती है। हाँ, मेरे सामने मेरी माँ को जलील किया जा रहा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे उन्हें माफ करने का नहीं है। हर्ष, हर्ष, स्टॉप इट। क्या कर रहे हो हर्ष? हाँ? खुद को चोट पहुंचाने से कुछ मिलेगा क्या? मुझसे मेरी माँ का दर्द और देखा नहीं जाएगा मैत्री। बस एक बार ये प्रूफ हो जाए कि मेरी माँ ने चोरी नहीं की, फिर मैं तिवारी परिवार की बैंड बजाऊंगा। हर्ष, पुलिस आई है, काम कर रही है अपना, कुछ ही देर में सच सबके सामने आ जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस और रखो। अब पेशेंस से काम नहीं होगा मैत्री। सोना तिवारी ने मेरी माँ की जिंदगी में जो आग लगाई है, मैं उसी में उसे जला दूंगा। हर्ष, सर, ये जेवरात मिले। क्या यही वो जेवर है जो चोरी हुआ था?
हाँ हाँ हाँ, ये देख आंसू। देख ले, हमने क्या कहा था, है? हमने कहा था ना कि ये कुलजनी चोटी है, चोटी। इसीलिए तो हमारा पुश्तैनी हार इसके कमरे से मिला है। ये नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कल रात को खुद कमरा साफ किया है, तभी नहीं था वहाँ पे। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये आप हम पर छोड़ दीजिए और हमारे काम में दखल मत दीजिए। मम्मी जी आप बताइए ना इंस्पेक्टर साहब को, आपने चोरी नहीं की है, क्या आप कर ही नहीं सकती है? बोलिए ना, आप बोलेंगे नहीं तो सवाल और बढ़ जाएंगे। सोना जी का आरोप सही था, ये जेवर उनके रूम से मिला है, इसलिए हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। ले चलो उनको। नहीं, इंस्पेक्टर साहब प्लीज इन्हें लेकर मत जाइए। देखिए मम्मी जी ने चोरी नहीं की है इंस्पेक्टर साहब, मैं बता रही हूँ आपको, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। प्लीज इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। हमने कहा ना आपसे बीच में मत आइए और हमारे काम में दखल मत दीजिए। सोना आंटी प्लीज आप इनसे कहिए ना, आप कहेंगे तो ये लोग मम्मी जी को छोड़ेंगे। सोना आंटी देखिए, आप कुछ नहीं कहेंगे तो ये मम्मी जी को लेकर जाएंगे, बात बाहर फैल जाएगी और फिर बेइज्जती होगी, आपकी भी हमारी भी। एक मिनट, घर का नाम अच्छा हो तो इंसान को बेइज्जती से डर लगता है, लेकिन तेरे ससुर ने हमारी सौतन को हमारे घर में लाकर यहाँ पर रख दिया है। इससे कितनी जगह सही हुई है समाज में। हमारे घर का नाम जिंदा कहाँ बचा है अब, जो हमें उसकी बेइज्जती का डर होगा। आपने फंसाया मेरी मम्मी को, अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आप मेरी मम्मी को जेल भेजनी है। जिस औरत ने 32 साल से इस घर में झांका नहीं है, मेरे एक कहने पे इस घर में आ गई, उस पे इल्जाम लगा रही हैं आप। अरे ये तुम्हारी अम्मा के कमरे से मिला है, उसका क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी पत्नी को लेकर नहीं जा सकते, आप मुझे लेकर चलिए, आप जहाँ बोलेंगे मैं चलूंगा। ओहो, देवदास तिवारी जी, जरा आंखें खोल के देखिए, ये पारो नहीं है आपकी, ये चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी, जिसकी सच्चाई सबके सामने खुल चुकी है कि ये कल मुही, ये चोटी हमारे घर में क्या करने आई थी। जबान संभालिए अपनी। बेटा हमसे तो संभाली नहीं जाती, लंबी बहुत है ना। अरे कभी तो चुप रहा करो। नहीं चुप रहेंगे तो क्या कर लोगे? अपने ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर फेंक फेंक के मारोगे? ईले बुध, ईले शुक्र, ईले शनि, कर लो जो करना है। लेकिन हम आज साफ साफ बोल रहे हैं कि ये औरत चोटी है और इसको हम कारावास भेज के रहेंगे, भेज के रहेंगे, भेज के ही रहेंगे। ले चलो उनको। कहीं नहीं जाएगी मम्मी। चलिए उठिए। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। हर जगह का पानी पीना जरूरी नहीं है। बेहतरी की फैमिली है, उसका इशू है, वो सॉल्व कर लेगी। और वैसे भी तुम्हारी दोस्त ने ये परिवार खुद चूज किया है ना, तो भुगतने दो, भुगत ही रही है ना। तुम प्लीज शांत हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी। मैत्री, वो लोग नहीं मानेंगे, उनका प्रोटोकॉल है, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। पर आंटी को पुलिस स्टेशन से लाया जा सकता है। आशीष प्लीज तुम कुछ करो ना, तुम बचाओ ना मम्मी जी को, प्लीज उन्हें वापस लेकर आओ ना। मैत्री, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा जब वो उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। मैं पापा के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ये झूठे इल्जाम मम्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर्ष, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, पहले बेल के लिए अप्लाई करेंगे। चलो। आशीष, आशीष जरूरत नहीं है तुम्हारी। ऑलरेडी तुम और तुम्हारी फैमिली
मेरी मम्मी को जेल भिजवा के बहुत बड़ी हेल्प कर चुके हो, और कोई एहसान नहीं चाहिए। बेशरम लोग एक तो चोरी करते हैं, फिर अकड़ भी हमें ही दिखाते हैं। आशीष तुम चलो मेरे साथ, शान फरामोश। चलो आशीष। महादेव जी, आज ही मेरी नई जिंदगी का सूरज होगा, और आज ही इसमें ग्रहण लग गया। प्लीज कुछ कीजिए, इस ग्रहण को हटाइए महादेव जी, हमारी मदद कीजिए। मम्मी जी को वापस नहीं आइए कहीं से भी, कुछ कीजिए।